हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है म्यूटेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन। हुगो डिराइव्स जो साइंटिस्ट थे वो ऑब्जर्व कि सडन चेंजेस इन ऑरिन्थेरा लैमरकिना किना फ्लावर है एक, जिसका शेप, साइज और कलर ऑफ फ्लावर जो था वो चेंज हो रहा था। ठीक है, वो सडन चेंजेस को हम लोग कहते हैं म्यूटेशन। द कैरेक्टर ऑफ एन ऑफस्प्रिंग रिजेंबल विद इट्स पेरेंट टू ए ग्रेट एक्सटेंट, बट देयर आर फ्यू डिफरेंस बिटवीन टू ऑल्सो। इसमें कुछ डिफरेंस भी पाया गया और उस डिफरेंस को हम लोग कहते हैं वेरिएशन। सम वेरिएशन आर इंड्यूस्ड बाई इन्वायरमेंट, कुछ इन्वायरमेंट के अनुसार आते हैं। विल सम आर हेरिडेटरी, जो कि पूर्वज से आते हैं। Therefore, sudden changes in organisms is called mutation. Sudden changes किसी organisms को कहते हैं हम लोग mutation. The organism which is affected by mutation is called mutant. जो organism से affect करता है उसको mutant कहते हैं। जो substance cause करता है mutation उसको mutagens कहते हैं। तो occurrence कैसे होता है mutation का, तो चलिए शुरू करते हैं। Previously, the genetics were of the opinion that mutation were occasional. पहले के अनुसार जो जेनेटिक्स था वो ये कहना था कि म्यूटेशन है वो ओकेजनली होता है, बट मॉडर्न जो स्टडीज़ आया वो रिवील किया कि इट में ऑकर इन एनी सेल में पाया जाए, एनी स्टेज ऑफ लाइफ ऑर्गेनिज्म पे। ये इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू जर्म सेल ओनली, ये सिर्फ जर्म सेल में नहीं है रिस्ट्रिक्ट। म्यूटेशन अराइजिंग इन जर्म सेल जो होते हैं वो स्पर्म और ओवम होते हैं। इज ट्रांसमिटेड इन सेवरल जनरेशंस। सोमैटिक म्यूटेशन हैव ऑकर इन asexually of producing cells. The occurrence of mutation is very irregular and is not possible to predict when mutation occur. और म्यूटेशन का जो ऑकरेंस होता है बहुत इरेगुलर होता है, तो हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि म्यूटेशन आया किधर से है, कहाँ से है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस ऑफ म्यूटेशन में बी, ऑकरेंस के अनुसार म्यूटेशन का के 4 पार्ट्स टाइप्स हैं। तो जेनेटिक म्यूटेशन हो गया, जाइगोटिक हो गया, स्पोरिक हो गया, सोमैटिक हो गया। जेनेटिक म्यूटेशन जो गैमेटिक म्यूटेशन व्हेन म्यूटेशन टेक्स प्लेस इन गैमेट्स। जाइगोटिक जब म्यूटेशन ऑकर करेगा जाइगोट में। स्पोरिक म्यूटेशन ऑकर करेगा स्पोर फॉर्म में। सोमैटिक व्हेन म्यूटेशन फाउंड इन सोमैटिक सेल, यानी सोमैटिक सेल्स क्या हो गए, स्पर्म एंड ओवम। और बेसिस ऑफ इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन, एक होता है डोमिनेंट होता है, एक होता है रिसेसिव, एक होता है वेरिएबल, एक होता है लिथल। चलिए तो टाइप्स ऑफ म्यूटेशन पे आते हैं। स्पॉन्टेनियस को हम लोग नेचुरल म्यूटेशन भी कहते हैं। इंड्यूस्ड को हम लोग आर्टिफिशियल कहते हैं। जो नेचुरल आज आए वो स्पॉन्टेनियस, जो आर्टिफिशियली हो वो इंड्यूस्ड। तो एमेटो जो साइंटिस्ट थे वो क्लासीफाई किए म्यूटेशन को 3 टाइप्स में। जीन म्यूटेशन, म्यूटेशन एट जीन लेवल। क्रोमोसोमल म्यूटेशन, म्यूटेशन ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। जीनोमेटिक म्यूटेशन ड्यू टू चेंजेस इन जीनोम और बेसिक क्रोमोसोम नंबर। इन ऑल द एबव टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, क्रोमोसोम एंड जीन म्यूटेशन आर ग्रेट इंपॉर्टेंस। क्रोमोसोम और जीन म्यूटेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंस है। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन आर द सडन चेंजेस विच takes place in chromosomal architecture. It has been observed sometime due to certain reason the chromosomes are broken into several pieces and these pieces get reattached in wrong way or may be lost. इसमें क्या होता है, क्रोमोसोमल यानी कि कुछ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो टूट जाते हैं, ब्रोकन, छोटे छोटे पीस में, और वो जो टूटते हैं वो गलत तरीके से अटैच्ड होते हैं, फिर से रीअटैच करते हैं, और कुछ हट जाते हैं, लॉस्ट कर जाते हैं। तो और इसको इस तरह से भी हम लोग कह सकते हैं द रीअरेंजमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम स्ट्रक्चर ब्रेकिंग एंड रीयूनियन में रिजल्ट इन नंबर ऑफ एबनॉर्मलिटीज आर कॉल्ड क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो यही हो रीअरेंजमेंट होना क्रोमोसोम का, ब्रेकिंग होके रीयूनियन होना। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन रीअरेंजमेंट आर 4 टाइप्स। क्रोमोसोमल म्यूटेशन रीअरेंजमेंट होता है वो 4 टाइप्स के होते हैं। डिफिशियंसी, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन, इन्वर्सन। डिफिशियंसी लॉस ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट। डुप्लीकेशन यानी होना है डबल होना, एडिशन ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट। ट्रांसलोकेशन मतलब रीअरेंजमेंट होना, रीअरेंजमेंट होता है इंटरक्रोमोसोमल सेगमेंट पे। इन्वर्जन होता है रीअरेंज इन रीजेंटेड वाटर, यानी रिवर्स यानी उल्टे ऑर्डर में होना। डिलीटेशन को हम लोग डिफिशियंसी भी कहते हैं। इन दिस कंडीशन द क्रोमोसोम ब्रेक इनटू सेवरल पीसेस एंड ईच
and then reunion of these places takes place. When the segment is lost at one end, the difference is known as terminal. अगर सेगमेंट से अगर लॉस्ट करेगा वन एंड से तो हम लोग उसको टर्मिनल डिफरेंसेस ही कहते हैं, अगर मिडिल से करेगा तो उसको इंटर कैलोरी कहते हैं. डुप्लीकेशन दूसरा, समटाइम्स सम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट मे बी फाउंड इन एडिशन ऑफ क्रोमोसोमल पीसेस places. The section of chromosome is duplicated. There is a inclusion of extra part. यानी डुप्लीकेशन यानी डबल हो जाता है. कभी कभी समटाइम्स क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम सेगमेंट फाउंड होता है जिसमें डबल हो जाएगा और एक्स्ट्रा पार्ट में आ जाता है. ट्रांसलोकेशन, sometime a part of chromosome in which the chromosome break into two part and the segment attaches to nearest chromosome. ऐसा होता है कि क्रोमोसोम जो होता है वो दो भाग में टूटता है और वो सेगमेंट अटैच करता है अपने पास वाले क्रोमोसोम पे, नियरेस्ट. इन्वर्जन, इन दिस प्रोसेस ए पीस ऑफ क्रोमोसोम इज रिमूव्ड. इसमें क्या होता है कि कुछ जो पीस होता है क्रोमोसोम का वो रिमूव करता है और वो उल्टा हो करके रिवर्स ऑर्डर में वो फिर से चिपकता है. तो ये हमारे हो गए 4 इसके. तो म्यूटेशन में कॉज चेंज इन जेनेटिक मटेरियल. जो म्यूटेशन कॉज करे जेनेटिक मटेरियल को हम लोग उसको कहते हैं जीन म्यूटेशन. जीन में बिकॉज द जीन्स आर लोकेटेड फिक्स्ड पोजीशन, इसलिए कहते हैं इसको जीन म्यूटेशन क्योंकि फिक्स्ड पोजीशन पे है. पॉइंट ऑन क्रोमोसोम एंड नंबर ऑफ जीन्स आर पार्टिकुलर क्रोमोसोम ऑल्सो फिक्स्ड. और इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर ऑफ जीन और पार्टिकुलर क्रोमोसोम ऑल्सो फिक्स्ड. फैक्टर अफेक्टिंग म्यूटेशन, देयर आर मेनी फैक्टर विच अफेक्ट म्यूटेशन टू ए ग्रेट एक्सटेंट डिपेंडिंग अपॉन वेदर म्यूटेशन इज अफेक्टेड बाई नेचुरल और आर्टिफिशियल. तो पहला हो गया स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन और नेचुरल म्यूटेशन. इंड्यूस्ड, आर्टिफिशियल. स्पॉन्टेनियस, नेचुरल वेरिएशन और चेंजेस सीन इन नेचर आर कॉज्ड बाई नेचुरल फैक्टर्स नॉट बाई इन्वायरमेंटल. इट मे ऑकर एट एनी टाइम इन डेवलपमेंट और नथिंग इज फिक्स्ड अबाउट. स्पॉन्ट यानी नेचुरल है ये. तो हमारा दूसरा आ गया इंड्यूस्ड म्यूटेशन. इन म्यूटेशन डेट इज़ डन बाई यूजिंग सर्टेन केमिकल और रेडिएशन. यानी वो आर्टिफिशियली अगर किसी चीज़ से म्यूटेशन होगा तो हम लोग उसको इंड्यूस कहते हैं, जैसे कि रेडिएशन हो गया, केमिकल हो गया, एज इफेक्ट हुआ, टेम्परेचर हो गया. रोल ऑफ म्यूटेशन इन इवोल्यूशन क्या है. म्यूटेशन आर द सडन चेंजेस विच मे बी लार्ज एंड इफ़ द चेंजेस आर लार्ज दे ब्रिंग लार्ज वेरिएशन. अगर चेंजेस अगर बड़ा होगा तो बड़ा वेरिएशन होगा ऑर्गेनिज्म में. एक्युमुलेशन ऑफ सच वेरिएशन गिव rise to new organisms after several generations. If the mutation is minute and not visible, it may be harmful. Neutral and useful. The gene mutation particularly more important. Gene mutation जो है वो बहुत important है, which bring about change in structure and function of gene. The variation in gene and chromosome lastly cause the origin of new species. Now, on the basis of experiment, the scientists normally agreed with Hugo derives that mutations play a vital role in origin of new species. तो आज का हमारा टॉपिक म्यूटेशन कंप्लीट होता है. तो हमारे चैनल पे आप ऐसे ही बने रहें. फॉर मोर वीडियोज़ कीप सपोर्टिंग. थैंक्स फॉर वॉचिंग.